हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपके लिए पेमेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिससे अब आपको अपने सेल्समैन को बार बार कस्टमर्स के पास पेमेंट लेने के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। आज के समय में देश दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि तेजी से फैले इस संक्रमण पर रोक लगाई जा सके और हो सकता है कि आपको इसे अगले 1 साल तक मेंटेन करना पड़े। पर इसी बीच आपको अपने सेल्समैन को पेमेंट कलेक्ट करने के लिए भी पार्टीज के पास भेजना पड़ता है और साथ ही उनके आने जाने का एक्सपेंस भी मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ऐसा जरिया ढूंढेंगे जिससे आप अपनी दुकान पर बैठे ही पेमेंट रिसीव कर सकें और हो सकता है आप इसके लिए डिजिटल पेमेंट का यूज़ करें। और डिजिटल पेमेंट में यूपीआई जो है एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसमें आपकी पेमेंट डायरेक्ट आ सकती है और डिजिटली पेमेंट जो है वो आपको कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप 200 बिल बनाते हैं और अगर आपको 150 लोगों ने डिजिटल पेमेंट कर दी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस कस्टमर की पेमेंट आई है। और इसी तरह अगर किसी कस्टमर ने आपको एनईएफटी कर दिया या यूपीआई से पेमेंट कर दी तो किस कस्टमर की पेमेंट आई है किसकी नहीं आई है, इसे भी आपको अपना काम छोड़ के बार बार चेक करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मार्ग ने डिस्ट्रीब्यूटर के काम को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रोविज़न दिया है जिसमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक शेड्यूल पेमेंट को फॉलो करेगा, यानी जिस कस्टमर से पेमेंट लेनी है उसे ऑटोमेटिक फॉलो करेगा, एसएमएस भेजेगा, पेमेंट भी ऑटोमेटिक ही कलेक्ट करेगा। और साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट में इसे अपने आप ही रिकंसाइल कर देगा जिससे आपके कई घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आपका ध्यान आपके बिजनेस को ग्रो करने में होगा। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप मास्टर से पासवर्ड एंड पावर से ऑपरेटर्स पर आएंगे, देन यूज़र सेलेक्ट करेंगे जिसे आप डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की परमिशन देना चाहते हैं। फिर यहाँ डिजिटल सर्च करके एक्सेप्ट कर देंगे, देन यहाँ डिजिटल कलेक्शन को यस करके एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे और फिर अगेन एस्केप की प्रेस करेंगे और एग्जिट करने के लिए यस करेंगे। फिर कंट्रोल यू प्रेस करके री लॉगिन कर लेंगे। देन अब आप बैंकिंग से रजिस्ट्रेशन से डिजिटल कलेक्शन पर आएंगे तो इस तरह से डिजिटल कलेक्शन की विंडो ओपन होगी जहां आप बैंक चार्जेस और डिस्काउंट लेजर सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से मर्चेंट रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी जहां फर्स्ट टैब है रजिस्टर डिटेल्स और यहां आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऑटोफिल होके आ जाएगा जो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम मेंशन किया होगा। फिर लीगल नेम आ जाएगा, देन आप कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फॉर्म है या पब्लिक लिमिटेड है, तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर एग्रीगेटर, रिलेशनशिप मैनेजर और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टैब है बिजनेस डिटेल्स, यहाँ आप अपना पैन CIN फिल करेंगे और ध्यान देंगे कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको पैन फिल करना मैंडेटरी है और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो तब आपको CIN और पैन दोनों ही फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद GST नंबर, वेबसाइट, एड्रेस ऑटोफिल होके आ जाएगा जो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम मेंशन किया होगा। देन यहाँ आप अपना सिटी, स्टेट और पिन कोड मेंशन कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टैब है बैंक डिटेल्स, यहाँ सेलेक्ट बैंक से आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और जो भी बैंक आप सेलेक्ट करेंगे उस बैंक के बिहाफ पर आपका बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड शो हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि ये डिटेल आपको तभी शो होगी अगर आपने बैंक डिटेल्स में इन्हें फीड किया होगा। फिर नेक्स्ट टैब है डॉक्यूमेंट्स और यहाँ आप ब्राउज पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और ध्यान देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। अगर सपोज़ आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ 500 KB से अबव होता है, जैसे कि हम यहाँ इस पिक्चर को सेलेक्ट करके अटैच करते हैं, तो आपको इस तरह का अलर्ट शो होगा कि इस फाइल का साइज़ 500 KB से अबव है। आप इस इमेज को रीसाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ यस करते हैं। तो इस तरह से इमेज को कंप्रेस करने के लिए इमेज एडिट टूल की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ आप इस इमेज की विड्थ एंड हाइट मेंशन करके अप्लाई कर देंगे और फिर डन कर देंगे और आप देखेंगे कि अब यहाँ इमेज अटैच हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेंगे।
और इस तरह सारी डिटेल्स फिल होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करेंगे। देन आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करते ही सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ यस करते हैं। फिर आपके सामने अलर्ट मैसेज शो होगा कि आप एज अ मर्चेंट रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर भी यस करते हैं। देन आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा। फिर जो ओटीपी आपको ईमेल और मोबाइल पर रिसीव हुआ है उसे आप यहाँ फिल करके वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। और फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको यहाँ स्टेटस पेंडिंग शो होता है, और यहाँ पर आपको अप्रूव तब शो होगा जब आपकी डिटेल्स मार्क फिनटेक से वेरीफाई हो जाएंगी। यानी कि जब आप यहाँ रजिस्टर करते हैं तो आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के लिए मार्क फिनटेक के पास आएंगी, और जैसे ही डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस अप्रूव्ड। और अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ मर्चेंट आईडी मिलती है, और इसका मतलब है कि अगर आप मर्चेंट डिटेल्स किसी दूसरे सिस्टम पर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस मर्चेंट आईडी के बेसिस पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस कंपनी का बैकअप ले लेते हैं और किसी अदर सिस्टम पर बैकअप रीस्टोर करते हैं, तो मर्चेंट डिटेल्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली आप यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करेंगे और अपनी मर्चेंट आईडी मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बटन दिया है रिफ्रेश ऑल डेटा ऑन सर्वर। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पार्टी डिटेल्स में कोई चेंजेस होते हैं या आउटस्टैंडिंग चेंज होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेटा में आप कोई भी चेंजेस करते हैं, तो उसके बाद सिंपली आप यहाँ रिफ्रेश ऑल डेटा ऑन सर्वर पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ कैंसिल पर क्लिक करके इस विंडो से बाहर आते हैं। इसके बाद अब आप डिजिटल कलेक्शन से मार्क पे आईडी पर आएंगे, तो यहाँ आपको वो पार्टीज शो हो जाएंगी जिनसे आपको पेमेंट लेनी है। और अब अगर आप यहाँ अपनी सारी पार्टीज में एक साथ उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करना चाहते हैं, तो सिंपली बल्क अपडेट के लिए आप यहाँ F11 की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ बल्क अपडेट मार्क पे आईडी टाइप कर देंगे। और आप देखेंगे कि एक साथ सभी पार्टीज के सामने उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो गए हैं। और आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जिन पार्टीज के लेजर में उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज मेंशन्ड हैं, सॉफ्टवेयर उन्हीं पार्टीज के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज यहाँ अपडेट करेगा। तो इस तरह से यहाँ आपको आपके हर कस्टमर का यूनिक आईडी मिल जाएगा, और जब कस्टमर इस यूनिक आईडी से पेमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कस्टमर की पेमेंट रिसीव हुई है। इसके बाद मार्क ने आपको बिलिंग के टाइम पर यह प्रोविज़न दिया है कि आप बिल जनरेशन के टाइम पर कस्टमर से SMS, QR कोड और ईमेल के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन से सेल एंड देन बिल पर आएंगे, फिर लेजर सेलेक्ट करेंगे, देन आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे आपको रुपीस का आइकन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने मार्क पे की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां आपको बिल की वैल्यू शो हो रही है। अब सपोज अगर ये कस्टमर आपको कैश में पेमेंट करता है तो आप यहाँ कैश पे में अमाउंट मेंशन कर देंगे। और इसके अलावा आप कस्टमर से बिलिंग के टाइम पर SMS, QR कोड और ईमेल के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ SMS पर क्लिक करते हैं तो इस पार्टी के पास इस तरह से SMS के थ्रू मार्क पे का लिंक सेंड हो जाएगा। और अब जब कस्टमर सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायरेक्टली मार्क पे का पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जहां से वो आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है डिफरेंट पेमेंट मोड्स दिए हुए हैं। सिंपली यहाँ कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं। लाइक यहाँ UPI सेलेक्ट करते हैं और अब यहाँ UPI मेंशन करके सिंपली यहाँ से पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे अगर आपने पेटीएम की UPI मेंशन की है तो आपको पेटीएम पर नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि इतना अमाउंट पे करना है। और इसी तरह आप कस्टमर से QR कोड, ईमेल और बोथ यानी कि SMS और ईमेल के थ्रू भी आसानी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि रिटेलर किस तरह डायरेक्टली मार्क पे पैनल से पेमेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले रिटेलर www.markpay.com पर आएंगे, लॉगिन करेंगे। अगर रिटेलर फर्स्ट टाइम मार्क पे पर रजिस्टर कर रहे हैं तो साइन अप पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे, और अगर पहले से ही अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो सिंपली यहाँ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर देंगे।
और अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग लिस्ट शो हो रही है कि किस रिटेलर की इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आउटस्टैंडिंग है। और अब जैसे अगर रिटेलर को आउटस्टैंडिंग पे करनी है तो सिंपली पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको इनवॉइस डिटेल शो हो जाएंगी कि किस बिल का कितना इनवॉइस अमाउंट है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और कितना बैलेंस अमाउंट है। और अब आप जिस बिल की पेमेंट करना चाहते हैं सिंपली उस इनवॉइस के कॉरस्पॉन्डिंग चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ चाहें तो आप एक बार में मल्टीपल बिल्स को भी सेलेक्ट करके उनकी पेमेंट कर सकते हैं और फिर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। फिर जिस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं वो मोड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। लाइक हम यहाँ UPI सेलेक्ट करते हैं और अब आप यहाँ अपना UPI मेंशन करके पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे अगर आपने पेटीएम की UPI मेंशन की है तो आपको पेटीएम पर नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि इतना अमाउंट पे करना है। तो इस तरह से रिटेलर मार्क पे के थ्रू आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद अब सॉफ्टवेयर पर आते हैं। देन अगेन बैंकिंग से डिजिटल कलेक्शन पर आते हैं। अब जैसे यहाँ ऑप्शन है शेड्यूल कस्टमर्स। अब जैसे अगर आपको अपने रिटेलर्स को मैसेज भेजना है कि उनका इतना अमाउंट पेंडिंग है तो वो आप शेड्यूल कस्टमर्स ऑप्शन से शेड्यूल कर सकते हैं। आप यहाँ पार्टी वाइज सेट कर सकते हैं कि जो SMS है वो कैसे जाए। तो सिंपली आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके सेट कर लेंगे कि इस पार्टी को आउटस्टैंडिंग का SMS कब जाए, लाइक मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली मंडे, वीकली ट्यूसडे, डेली एटसेट्रा। और अगर आप यहाँ कोई सेटअप नहीं करते हैं तो यहाँ आपको जनरल सेटअप मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आप सभी पार्टीज को एक जैसा रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो आप जनरल सेटअप को एडिट करके भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ बॉटम में आपको व्यू ऑनलाइन बिल्स का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर देखना चाहते हैं कि उनके कितने रिटेलर्स हैं जिन्होंने मार्क पे पर लॉगिन किया हुआ है तो उन रिटेलर की डिटेल्स यहाँ आपको शो हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ आपको पार्टी का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पार्टीज की आउटस्टैंडिंग डिटेल्स भी देख सकते हैं। और अब आप जिस पार्टी की आउटस्टैंडिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं सिंपली उस पार्टी के कॉरस्पॉन्डिंग शो बटन पर क्लिक कर देंगे। देन अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ डेट मेंशन कर सकते हैं कि आप इस पार्टी की कब से कब तक की आउटस्टैंडिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं और फिर शो पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ आपको शो हो गया है कि इस इनवॉइस नंबर का इस डेट का इतना अमाउंट पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप पार्टी वाइज उनकी आउटस्टैंडिंग व्यू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग पोस्टिंग और यहाँ उन पार्टीज की ट्रांजैक्शन शो होगी जो सक्सेसफुली सेटल हो गई है पर जिनकी रिसीट पोस्ट नहीं हुई है, यानी कि जिनका रिसीट वाउचर पोस्ट नहीं हुआ है। तो अब आप यहाँ सिंपली पार्टी नेम से या तो आप उस पर्टिकुलर पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिनकी रिसीट पोस्ट नहीं हुई है, और अगर आप सभी पार्टीज़ को देखना चाहते हैं जिनकी रिसीट पोस्ट नहीं हुई है यानी कि जिनका रिसीट वाउचर पोस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ से ऑल पर क्लिक कर देंगे। फिर ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की पेंडिंग पोस्ट देखना चाहते हैं और फिर शो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको वो पार्टी शो हो जाएगी जिनकी रिसीट पोस्ट नहीं हुई है। और इसी के साथ राइट साइड में आपको पार्टी की ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट डेट, ये सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो अब अगर आप इसका रिसीट वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप पोस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसकी रिसीट एंट्री कर देगा और साथ ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ इसे सेटल कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको अलर्ट शो हो गया है कि इसका रिसीट वाउचर सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग सेटलमेंट। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ये चेक करना है कि ऐसी कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जो अभी सेटल नहीं हुई है। अगर आप पर्टिकुलर पार्टी की पेंडिंग सेटलमेंट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर सभी पार्टीज की सेटलमेंट चेक करना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की आप पेंडिंग सेटलमेंट देखना चाहते हैं और फिर शो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ शो हो जाएगा कि इन पार्टीज की ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है और जो भी पार्टी सेलेक्ट होगी राइट साइड में उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट एटसेट्रा शो हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन इंक्वायरी, और यहाँ आप पार्टीज की ट्रांजैक्शन का स्टेटस
चेक कर सकते हैं। अगर सभी पार्टीज की ट्रांजैक्शन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी की ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट मेंशन करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक की ट्रांजैक्शन इंक्वायरी करना चाहते हैं। देन ट्रांजैक्शन स्टेटस से सेलेक्ट करेंगे कि आप सक्सेस ट्रांजैक्शन का स्टेटस देखना चाहते हैं या फेल्ड का या फिर ऑल। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर चेक लॉग पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से फिर आपको यहाँ ट्रांजैक्शन का स्टेटस शो हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट सर्वर। अब जैसे आपने बिल बनाया या आउटस्टैंडिंग में कोई चेंज किया और अगर उसका इफेक्ट रिटेलर की आउटस्टैंडिंग पर भी आ रहा है कि उसकी बिल की वैल्यू कम हो गई है या बढ़ गई है, तो जब आप अपडेट सर्वर पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग होगी वो रिटेलर के मार्क पे पैनल पर अपडेट हो जाएगी, यानी कि उसे शो हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि मार्क पे से कितनी आसानी से रिटेलर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ये जानना आसान हो गया कि कौन सी पेमेंट किस पार्टी से आई है। धन्यवाद।